ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईएलटीएस में जब 9 बैंड स्कोर करने होते हैं तो दे आर मेजरली वरीड अबाउट दोज 9 बैंड्स। दे आर जस्ट वरीड कि ये 9 बैंड्स कैसे हैं। और जब बात स्पीकिंग की हो तो फिर तो कहना ही क्या। स्पीकिंग में फ्लुएंसी के बैंड्स होते हैं, बट जब फ्लुएंसी की बात आती है तो स्टूडेंट ज़्यादातर चालू ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मतलब वो इतनी स्पीड से बोलते हैं, दे बिकम राजधानी। उन्हें ऐसा लगता है कि स्पीड से बोलना इट मीन्स दैट फ्लुएंसी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीड से बोलना उसे फ्लुएंसी नहीं कहेंगे। फ्लुएंसी मतलब आपका एक ग्रेट कमांड आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। जब आप लैंग्वेज को यूज़ करो या आप उस लैंग्वेज को बोलो, इट शुड बी हैव द गुड ग्रीप। जब हम बात कर रहे हों, जब इंग्लिश में बोल रहे हों, इट शुड बी रियलिस्टिक एंड फुल ऑफ द जेस्चर्स। आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, जेस्चर्स आपके होने चाहिए, और इस तरह से हम स्पीकिंग कर सकते हैं। तो स्पीकिंग के कुछ मॉड्यूल्स के क्राइटेरिया होते हैं। स्पीकिंग के क्राइटेरियाज़ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्दी से हम बैंड स्कोर हायर कर सकते हैं। अब उसके लिए जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर हमें अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है या बैंड्स को कुछ सर्टन लेवल से अबव लेवल पर पहुंचाना है, तो व्हाट शुड बी डन। तो देर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन वर्क अपॉन एंड इम्प्रूव द रिजल्ट्स, बट व्हाट आर दोज थिंग्स। तो अगर हम 8 बैंड्स क्राइटेरिया की बात करें तो इडियोमेटिक लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं दैट ऑलवेज कम्स इन 8 बैंड्स। मतलब हमारा जब क्यू कार्ड हम बोलते हैं तो जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ईडियम्स आने चाहिए, इडियोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए, ताकि वो आपका लैंग्वेज का लेवल अप कर दे। बट अब ईडियम्स यूज़ करने तो कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि बच्चे आपको ईडियम्स यूज़ करने हैं, एंड डू यू नो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग। वो पर्टिकुलर टॉपिक में दे स्टार्ट यूजिंग एटलीस्ट 2 to 3 ईडियम्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 2 minutes फॉर क्यू कार्ड एंड एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस। अगर 3 से 4 क्वेश्चंस हैं और हमें स्पीकिंग करना है, उसमें अगर हम 3-4 ईडियम्स ऐड कर देंगे तो बाकी का स्टफ कैसे कवर होगा। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारा एक टॉपिक है, जो भी एक पर्टिकुलर क्यू कार्ड है उसमें एक ही ईडियम यूज़ करना है फॉर सर्टन रीज़न। उसका एक क्राइटेरिया है। अगर इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करनी है तो एक पर टॉपिक 1 ईडियम यूज़ करना है। अब बात आती है अगर हमारा कोई टॉपिक है तो उसमें हम ईडियम कैसा यूज़ करें, क्योंकि सारे टॉपिक वो हैप्पीनेस वाले नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ईडियम्स हैं दे आर वेरी कॉमन एंड दोज आर द ईडियम्स की मतलब हैप्पीनेस बताने के लिए, जैसे कि आई एम ऑन द क्लाउड 9, ये ऑलरेडी मैंने अपने पास्ट के वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। देन आई एम ऑन द 7th heaven, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ओवर द मून। ये सब कुछ ईडियम्स हैं जो हैप्पीनेस बताते हैं। पर डू यू थिंक कि हमारे सारे टॉपिक ये हैप्पीनेस के बारे में ही होंगे? नो। सो फॉर एवरी टॉपिक वी मस्ट हैव टू प्रिपेयर सम ऑफ द ईडियम्स कि वो उस टॉपिक के बारे में जब भी बात आए या उसके रिलेवेंट कोई भी टॉपिक हो तो उस क्यू कार्ड में हम ये पर्टिकुलर ईडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। So today I am going to share some of the idioms with you, and these are the idioms related to appreciation. जब अगर हम किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं या कोई हमें अप्रिशिएट करता है फॉर सम रीज़न, तो हमें उस ड्यूरेशन में कौन सा इडियम यूज़ करना चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब जैसे अप्रिशिएशन करना है तो अप्रिशिएशन 2 वे होता है, या तो मैंने किसी को अप्रिशिएट किया या तो किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया। दोनों के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर बात आई मैं किसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। मतलब ऐसे जगह पे आप अप्रिशिएट करो जहाँ पर अभी भी क्रेडिट देना बाकी है। So to give credit where the credit is due, and this is the best idiom where you wanted to appreciate anybody. Then another idiom, to tip one's hat. To tip one's hat means tip on the hat. किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो give the credit to that person and by using this idiom. Then कई बार हम बात करते हैं किसी का अप्रिशिएशन हम किसी थर्ड पर्सन के सामने करते हैं, तो एट दैट मोमेंट वी कैन यूज़ दैट टू सिंग समवन्स प्रेजेस। टू सिंग समवन प्रेजेस, किसी की बड़ाई या किसी की हम बातें अप्रिशिएशन
किसी और के सामने करें, मतलब किसी के गुणों को गाना किसी के सामने. So literal meaning is this, but it have the real meaning appreciate through someone, like to sing someone's praises. Then pat on the back. Now this is the idiom used by someone else. अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है और किसी ने हमें शाबाशी दे दी, यार बेटा बहुत बढ़िया काम किया है, तो ऑन दोज ओकेशंस वी कैन यूज़ दिस ईडियम. लाइक अगर मुझे कहना है व्हेन आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन माई कॉलेज माई डैड हैड पैट ऑन माई बैक, तो तब मेरे डैड ने मुझे पीठ थपथपा के शाबाशी दी थी. तो वी कैन यूज़ दिस ईडियम फॉर प्रेजिंग वी गॉट फ्रॉम समवन. टू टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, कई बार किसी का अप्रिशिएशन मतलब किसी का प्रेज किसी और को देने के लिए अगर हम यूज़ कर सकते हैं, टू टेक वंस हैट ऑफ to someone. ठीक है. Then another idiom, last but not the least, to thank someone from the bottom of heart. मतलब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, we are really feeling grateful for that particular person and we wanted to appreciate that person. So by thanking them we can appreciate those person, and at that time we can use to thank someone from the bottom of heart. Like I thanked my father from the bottom of my heart because whatever I am now, that is because of my parents, right? So these are some short of idiom जो कि appreciation के कोई भी टॉपिक आते हैं, या तो हमने किसी को अप्रिशिएट किया या फिर किसी ओल्ड पर्सन ने हमें कुछ सिखाया, सो वी वांटेड टू अप्रिशिएट दैट पर्सन, या फिर हमने कुछ ऐसा रिमार्केबल काम किया वेयर आवर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, anybody has appreciated us. At that moment we can use this idiom to make our topic on the upper level. So thank you so much for listening me, thank you so much for being till the end of here. And now I would like to just say you that सिर्फ सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बाय नोइंग दिस ईडियम आपको इसे लिखना है और एग्जीक्यूट करना है जब भी आप क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करते हो. ट्राई टू यूज़ ईडियम्स एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, मीन्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करो ताकि उस ईडियम पे आपका कमांड रह जाए, और जब भी वो पर्टिकुलर टॉपिक आए तो अमंग्स दैम वी हैव टू यूज़ ओनली वन ईडियम ड्यूरिंग द टॉपिक, ड्यूरिंग द क्यू कार्ड. सो डू द नीडफुल एंड प्रैक्टिस विथ मी. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर सेशन विद बंच ऑफ ईडियम फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक के रिलेवेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है. हम जब ढूंढते हैं पर्टिकुलर टॉपिक हमें मिलता ही नहीं है. द रीजंस आर क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईडियम्स हैं, बट इस टॉपिक के लिए मैं ईडियम कहाँ से लाऊं. सो हियर आई हैव द सेट ऑफ ईडियम फॉर पर्टिकुलर टॉपिक. आज मैंने अप्रिशिएशन के बारे में ईडियम शेयर किए हैं एंड वुड बी गोइंग टू शेयर कंप्लेन रिलेटेड ईडियम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. So stay tuned and be there for upgrading your Q card and reaching on the upper level of your band score. Thank you so much. Bye bye.